हेलो दोस्तों, फिर से आज मैंने करंट अफेयर्स को लेकर के आए हैं। कल हम लोग देखे थे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य जो 2021 का है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि WHO ने भारत में सबसे पहले पाए कोविड-19 वेरिएंट का नाम क्या रखा है? कप्पा एंड डेल्टा। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसका अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। हाल ही में नेशनल AI पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च हुआ है। हाल ही में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदल करके इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन नाम रखा गया है। हाल ही में चर्चा में रहा DIA BZI का क्या है? तो यह एक प्रकार की दवा है। यह दवा चूहों में कोरोना वायरस से विभिन्न वेरिएंट्स को ब्लॉक करने में सक्षम है। हाल ही में चर्चा में रहा कुनो नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कुनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। हाल ही में चर्चा में रहा भेड़ाघाट लेम्हटा घाट किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन के मंजूरी प्रदान की है? तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है। अभी विधान परिषद जो इसके पहले थे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद थे और अब पश्चिम बंगाल में भी विधान परिषद की गठन का मंजूरी मिल गया है। ठीक है। विधान परिषद जो गठन होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत गठन कर सकते हैं। हाल ही में मलेरकोटला को किस राज्य को 23वां जिला घोषित किया गया है? तो मलेरकोटला ये आपका पंजाब का 23वां जिला बना है। ठीक है। ये राज्य के संगरूर जिले से अलग होकर बना है। हाल ही में चर्चा में रही राशिकुल्या नदी किस राज्य में है? तो राशिकुल्या नदी ये आपका उड़ीसा में है। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने सोने को हॉलमार्किंग कब से अनिवार्य करने की घोषणा की है? 1 जून 2021। 1 जून 2021 से। हाल ही में हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कौन से जानवर का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव निकला था? तो ये एशियाई शेर में। हाल ही में किस राज्य ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान का राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो असम का। हाल ही में चर्चा में रहा दहाला बांध किस देश में स्थित है? तो ये दहाला बांध अफगानिस्तान में है। हाल ही में देहिंग पटकाई को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो ये असम का। हाल ही में रायसीना संवाद ने 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो रायसीना संवाद का 6ठे संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो थीम था वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलीटर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? गाजियाबाद। हाल ही में किस रूसी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी प्रदान की गई है? तो स्पुतनिक 5 का। 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई? तो ये 102वीं बरसी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटा था। हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी हुआ है। इसमें सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी किस देश की है? तो अपना ही है, दिल्ली भारत की राजधानी है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चीन का शिनजियांग है।
हाल ही में इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार का नाम क्या था? पीके सिन्हा। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल कहाँ बना है? तो ये जम्मू कश्मीर में बना है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल, 359 मीटर ऊंचाई है इसका। हाल ही में विश्व का सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन परियोजना कहाँ बनेगी? तो ये बन रही है गुजरात कंडाला से लेकर के गोरखपुर के बीच में, ठीक है, 2800 किलोमीटर दूरी है। हाल ही में भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीर्थ सिंह रावत है। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने सोने के हॉलमार्किंग कब से अनिवार्य किया है? तो ये हम लोग देख चुके थे 1 जून 2021 से। हाल ही में भारत कोविड-19 से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? तो प्रभावित देशों की सूची में से दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे अमेरिका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव कब मनाने की घोषणा की है? तो 11 से 14 अप्रैल के बीच में टीका उत्सव दिवस मनाएंगे। हाल ही में सभी को फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाले पहला राज्य कौन सा बना? राजस्थान, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत। हाल ही में केला महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो केला महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP योजना के तहत। हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच में केन बेतवा नदी इंटरलिंकिंग परियोजना पर समझौता हुआ? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में, ठीक है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों और जल दुर्लभ क्षेत्र तक पानी पहुंचाना है। हाल ही में भारत का पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन उत्तराखंड में। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2021 का थीम क्या था? तो इसका थीम था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है, जिसे पर्यटकों के लिए 25 मार्च 2021 को खोल दिया गया है? तो ये है श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर में है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर, ठीक है। कौन सा नदी पर? चिनाब नदी पर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है? तो पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा कर्नाटक सरकार ने किया है, ठीक है। हाल ही में लोकसभा टीवी व राज्यसभा टीवी का विलय होने पर नया नाम क्या रखा गया है? तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय होकर के नया नाम संसद टीवी, यह परिवर्तन 1 मार्च 2021 से प्रभावी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था ऋषिकेश में, ठीक है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो पुडुचेरी में। हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लाइसेंस मिला है या किस राज्य में है? तो कुशीनगर एयरपोर्ट ये आपका उत्तर प्रदेश में है। हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम रखा गया है, यह किस राज्य में है? तो ये है मध्य प्रदेश में। पहले होशंगाबाद का नाम एक हमलावर होशंग शाह के नाम पर था। हाल ही में 47वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ खजुराहो नृत्य महोत्सव। हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव, जिसे आदि महोत्सव भी कहते हैं, का उद्घाटन किसने किया? तो एम वेंकैया नायडू ने। 20 जनवरी 2021 को लॉन्च भारत द्वारा पड़ोसी देशों को वैक्सीन देने वाले पहल का क्या नाम है? वैक्सीन मैत्री, ठीक है। श्रीलंका और बहरीन ने पहल के तहत भारत से कोविड-19 टीके प्राप्त किए हैं। हाल ही में आयोजित गणतंत्र दिवस 2021 समारोह में किस राज्य के झांकी का पहला स्थान मिला? तो ये मिला था उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश झांकी का विषय था अयोध्या, उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक विरासत। हाल ही में कौन सा राज्य 2 एक्सप्रेस वे पर हाईवे पट्टी बनाने वाला पहला राज्य बना? उत्तर प्रदेश। लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे
एंड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। हाल ही में किस देश की सेना के तीनों अंगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संयुक्त अभ्यास एम्फेक्स 21 किया है? ये किया है भारत। इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के सैनिकों की भागीदारी थी। हाल ही में भारतीय रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। उसकी लंबाई कितनी है वासुकी? 3.5 किलोमीटर। हाल ही में किसने राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया? तो ये है बीएसएफ। ठीक है, बीएसएफ के महानिदेशक है राकेश अस्थाना। ठीक है, सप्ताह भर चलने वाले अभियान 21 जनवरी 2021 से 27 जनवरी 2021 तक। हाल ही में भारतीय सेना ने अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो किया था कवच। ठीक है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट नाइट 21 किन किन देशों के मध्य हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच में। हाल ही में हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को की जयंती पर यह नाम चेंज कर दिया गया। हावड़ा कालका मेल का नाम हो गया नेताजी एक्सप्रेस। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा? तो ये गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदल करके बाल ठाकरे के नाम पे रखा है। हाल ही में किस राज्य ने पहला पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन किया? तो पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन बिहार सरकार ने किया है। ठीक है, ये जमुई जिले में स्थित नागी-नकटी पक्षी अभयारण्य है। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया? तो सक्षम अभियान शुरू किया है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। हाल ही में केंद्र के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला 8वां राज्य कौन बना? केरल। हाल ही में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो फायर पार्क का उद्घाटन भुवनेश्वर में हुआ। हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन वर्चुअली कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन मणिपुर में आयोजन हुआ था। हाल ही में सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा पहली बार सड़क सुरक्षा माह 2021 में कब मनाया गया? तो 18 जनवरी से 17 फरवरी तक। थीम था सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सक्षम अभियान शुरू किया? तो ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा सक्षम अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया है? तो पॉलिनेटर पार्क खोला गया है उत्तराखंड में। हाल ही में 3500 मीटर के ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? लेह में हुआ। हाल ही में देश के कौन सी मेट्रो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्राइवरलेस ट्रेन सेवा की हरी झंडी दिखाई? तो दिल्ली मेट्रो पर ड्राइवरलेस ट्रेन सेवा को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई। ठीक है, हाल ही में भारत के पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो लिथियम रिफाइनरी ये आपका गुजरात में स्थापित की जाएगी। हाल ही में भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट जारी की है। इसमें सर्वाधिक तेंदुए किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है 3421। दूसरे स्थान पर है कर्नाटक में 1783। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया है? तो चंदन संग्रहालय खोला गया मैसूर के कर्नाटक में। हाल ही में 100% जैविक अर्थात ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद दूसरा भारत लक्षद्वीप सिक्किम के बाद दूसरा भारत का ऐसा स्थान है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल व कोणार्क महोत्सव 2020 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो उड़ीसा में होगा, क्योंकि कोणार्क सूर्य मंदिर वहीं पे है। हाल ही में यूनेस्को ने किन भारतीय शहरों को यूनेस्को विश्व विरासत शहरों में सूची में शामिल किया है? तो ग्वालियर और ओरछा। यूनेस्को विश्व विरासत शहरों में कुल संख्या बढ़कर कितने हो गई? 40। हाल ही में DRDO 1 जनवरी 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया?
तो 1 जनवरी 2021 को 63वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में सोन नदी पर कोइलवर पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो बिहार में किया गया है। हाल ही में भारत ने लद्दाख के किस आर्द्रभूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है? तो तसोकर। हाल ही में किसके द्वारा गंगा उत्सव 2020 का आयोजन किया गया है? तो ये गंगा उत्सव 2020 का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन NMCG ने जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया है। गंगा नदी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने जहाज रानी शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम रखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कब से सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य किया है? 1 जनवरी 2021 से। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ हुआ? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने है। हाल ही में किस राज्य के तेजपुर लीची को GI टैग मिला है? तो ये तेजपुर लीची को GI टैग मिला है, ये है आपका असम राज्य का। हाल ही में भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहाँ पर खोला गया? तो मैसूर, कर्नाटक में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ पीसेस का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो पाली, जो राजस्थान में है। हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे के नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा है, यह किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। हाल ही में 80वां पीठासीन अधिकारियों का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी पर। तो ये था राष्ट्रीय परिदृश्य। हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें